फरहत शहजादी और फराह गोगी की जानिब से यौमिया करोड़ों रुपए की कैश वसूलियों और अदायगियों का इंकशाफ हुआ है। न्यूज फराह गोगी के कैश बॉय की कहानी भी सामने ले आया। फराह शहजादी के कैश बॉय ने बड़े राज उगल दिए। फराह शहजादी डीएचए वाली रिहाइश का बुलाकर करोड़ों रुपए लेती थी और कैश बॉय का इंकशाफ ये सामने आया है। उस कैश बॉय ने मजीद भी कहा है कि 21 करोड़ 80 लाख रुपए जमा कराए फराह गोगी ने कैश के हवाले से, और इस लड़के को इसीलिए हायर किया गया था। मजीद डिटेल्स लाहौर से हमारे नुमाइंदे वकास गौरी से हम लेते हैं। वकास, क्या अपडेट करेंगे आप हमें? रिश्वत लेकर तकर्रुर तबादलों का ये मामला है। जो साबिक खतून अव्वल की करीबी दोस्त हैं फराह गोगी, उनके खिलाफ तहकीकात जारी थी। एंटी करप्शन में इस वाले से मुकदमा भी दर्ज किया गया था। अब एंटी करप्शन को इंतहाई अहम शवाहिद जो हैं वो हाथ लगे हैं। कैश बॉय जिसका नाम मंसूर है, एंटी करप्शन ने उससे जो अपनी पूछताछ है वो मुकम्मल कर ली है। इंतहाई अहम तफसीलात जो हैं वो मंसूर की जानिब से एंटी करप्शन को भी दी गई हैं, जिनके मुताबिक 21 करोड़ 80 लाख की बैंक ट्रांजैक्शन जो हैं वो सामने आई हैं। ये मंसूर नामी जो मजीद भी हम डिटेल्स लेते हैं। इस वक्त अभी अभी में ज्वाइन किया है नून लीग पंजाब की तर्जमान अज़मा बुखारी साहिबा ने। बहुत शुक्रिया अज़मा बुखारी साहिबा आपके वक्त के लिए। अज़मा बुखारी साहिबा, न्यूज़ ये अहम खबर सामने लेकर आया है, क्या कहेंगे इस पर? आखिर सियासी तौर पर अब पीटीआई आप कहां पर खड़ी हुई देख रही हैं? जी, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं न्यूज़ को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ आपकी इस न्यूज़ के ऊपर। और ये न्यूज़ तो सारी दुनिया को पहले से मालूम था कि फराह गोगी जो है वो पिंकी पीरनी साहिबा की और इमरान खान की फ्रंट वुमन थी। और पंजाब जो है वो उस्मान बुज़दार को जो है वो ठेके पे दिया हुआ था। और जो तकर्री और तबादलों के ऊपर जो बाजार गर्म था वो अब कोई जो है वो छुपी हुई बात नहीं थी। लेकिन उसका इस तरह से सबूतों के साथ सामने आना हमारे उस मौक़िफ़ की तायद कर रहा है कि हम जो बात कर रहे थे वो कोई सियासी बयान नहीं था या वो कोई इल्ज़ाम नहीं था। जो मालूमात हमारे पास मौजूद थी कि हर लेवल पर जो है तकर्र और तबादले के लिए जो है वो पैसे पकड़े जा रहे थे। और जो है वहाँ पर अपनी मर्जी की अपॉइंटमेंट्स की जाती थी और उसको फिर कैश जो है वो बदी गालत में पहुँचता था और जो है वो फराह गोगी जो है वो उसको मैनेज करती थी। तो अब ये तमाम हक़ाइक़ सामने आने के बाद ये बड़ी अब तकलीफ से बात है कि फराह गोगी बच्ची, जिसको आपको याद है ना, इमरान खान जो है वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो फराह गोगी बच्ची की सफाइयाँ देते होते थे। और जो पिंकी पीरनी साहिबा है वो तो ऑलरेडी ज़ाहिर है उनकी फ्रेंड है, तो उनको तो उनसे वैसे ही बहुत मोहब्बत थी। लेकिन वो मुल्क से बाहर है और मैं समझती हूँ कि अब जो है ये हुकूमत को, अब हमारी हुकूमत तो चले चंद घंटों की मेहमान है, लेकिन हुकूमत को जो है वो जो निगरान हुकूमत या आए, जो जितने इदारे हैं, इनको कानून को बरोएकार लाना चाहिए। और जो है वो फराह गोगी को पाकिस्तान लाकर जो है उससे और भी बहुत सारी डिटेल्स निकलेंगी। अभी तो ये जो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये मतलब अभी ये सिर्फ। अज़मा बुखारी साहिबा, आप कहना चाहती हैं कि जो फराह गोगी है ये बुशरा बीबी के लिए टाउट के तौर पर काम कर रही थी, इंस्ट्रक्शन तो उनको बराह रास्त वहीं से मिल रही थी ना, और वो भी इन्वॉल्व थी इसमें? मैंने थोड़ा मुहज़्ज़ब लफ्ज़ इस्तेमाल किया है फ्रंट वुमन का। मैंने जरा उसको थोड़ी सी जो है वो इज्जत देने की कोशिश किया है, तो खातून। लेकिन जो इन खवातीन ने हाल कर दिया था पंजाब का और जिस तरह लूट मार की है इन्होंने, ये भी पाकिस्तान की तारीख में शायद कभी नहीं होगा कि औरतें जो है वो इस तरह से करप्ट जो है वो औरतें शायद ही आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री में कहीं नजर आए। लेकिन ये फराह गोगी और पिंकी पीरनी की जो जोड़ी है, इसने कमाल किया है पंजाब के अंदर। और तभी तो पंजाब का ये हाल हुआ कि वो पंजाब जो शहबाज शरीफ साहब जो है वो चलता हुआ तरक्की करता हुआ छोड़ के गए थे, इस उस्मान बुज़दार और पिंकी पीरनी और फराह गोगी के नेक्सस ने जो है पंजाब को वहां पहुंचा दिया कि अब उसको अज़मा बुखारी साहिबा, आपकी हुकूमत टाइम लग रहा है। थी काफी अरसे से, आप इख्तिदार में थे, लेकिन उस्मान बुज़दार का बारहा जिक्र कर रही हैं। उनको तो नैब ने बुलाया, वो तो एक बार भी पेश नहीं हुए उनकी जानिब से। कभी वो फरार हो जाते थे, कभी होते ही नहीं थे। इस पे क्या कमेंट करेंगे आप मजीद किस तरह से इसको कार्रवाई को आगे देखिए, बढ़ाएं? हमने कभी सियासी इंतकाम नहीं लिया। ये बात आप जहन में रखिए कि एक तो नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, ना कभी वजीर आजम हाउस से पर्चियां जाती हैं, ना हमारे किसी लीडर की जो है फरमाइश होती है कि फलाने को उठा लिया जाए। तो नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, वो तहकीकात कर रहा था। और लेकिन यह है कि और उन्होंने बहुत टाइम दिया है। ये भी नहीं कि जो जल्दबाजी में उनके साथ कोई जो है वो उनको जो है वो किसी ने सियासी इंतकाम का निशाना बना दिया या कुछ कर दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उस्मान बुज़दार साहब को बहुत सारे ऑप्शंस मिले हैं। अब आई डोंट नो नैब ने उनके बारे में क्या सोच रखा है। और वो जो है वो पेश नहीं होते तो फिर उनके बाद अगला लाहेमल उनके लिए क्या होगा, ये नैब भी बता सकती है।
ठीक है अज़मा बुखारी साहिबा, आप हमारे साथ ही रहेगा। ब्यूरो चीफ न्यू न्यूज़ लाहौर अयाश शुजा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अयाश शुजा साहब, बड़ा इंकशाफ हुआ है, ये एक बड़ी खबर हम सामने लेके आए हैं। फराह गोगी के केसेस पर जरा रोशनी डालिएगा मजीद, और ये भी बताएगा कि अब कौन कौन से पर्दा नशीम है जिनके नाम जो है वो सामने आने वाले हैं। बिल्कुल मदीना, इसमें सबसे पहले तो कुछ और खवातीन अफसरान के नाम सामने आएंगे जिनको फराह गोगी की सिफारिश पे तैनात किया गया। उसमें सालिया सईद भी शामिल हैं, उनके बहनोई भी शामिल हैं, इसके अलावा और दीगर अफसरान शामिल हैं। लेकिन इसमें जो की पोस्टिंग थी वो ताहिर खुर्शीद साहब थे, साबिक सेक्रेटरी टू सीएम, जिसे हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी बोल देते हैं, लेकिन वो सीट सेक्रेटरी टू सीएम की ही है। और उनके दौर में बहुत ज्यादा पोस्टिंग ट्रांसफर में पैसे दिए गए और उसमें कुछ सिफारिशें तो हमारी इत्तलात के मुताबिक फराह गोगी साहिबा की थी, या उससे प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी सिफारिश आती थी, यानी वो पोस्टिंग ट्रांसफर पैसों के अगेंस्ट नहीं होती थी। लेकिन उसके अलावा जितने भी पोस्टिंग ट्रांसफर तार खुर्शीद साहब ने की, वो उनके लिए बाकायदा वहाँ रेट मखसूस थे। और वहाँ पे तो बल्कि पंजाब में उस वक्त एक टर्मिनोलॉजी मशहूर हो गई थी, टीके का टीका, कि टीके उनके नाम से जो दो हरूफ थे ताहिर खुर्शीद, उसको टीके उनको बोलते थे और टीके का टीका बोलते थे। अच्छा। तो उस वक्त ये बड़ा बहुत यानी कि एक बंदर बांट हुई थी, बाकायदा ऑप्शन होते थी मुख्तलिफ सीटों की, मुख्तलिफ उसकी, और उसकी बाकायदा जो भी बिड जीतता था उस अफसर को लगा दिया जाता था। और सालिया सईद साहिबा के हवाले से बताऊं, मतलब कोड वर्ड्स में ये बातें की जाती थी, ये जो हायरिंग होती थी और किस तरह से रखा जाता था। अब वकास गौरी भी हमारे साथ हैं, अयाश शुजा साहब, उनसे मजीद डिटेल्स भी ले लेते हैं। वकास, कितने बड़े घपले का अभी वक्ती तौर पर इंकशाफ सामने आया है, मजीद कितने घपले हो सकते हैं? अगर आप मुझे वक्त दें तो मैं इसकी तफसील से आगाह करूं कि जो कैश बॉय मंसूर है उसकी जो रिकॉर्ड के मुताबिक 22 करोड़ के करीब लगभग उसने जमा करवाए हैं। ये जो रकम है ये फराह गोगी उसको अपनी डीएचए वाली रिहाइशगाह में बुलाती थी। मंसूर 13 साल से फराह गोगी के लिए काम कर रहा था। फराह गोगी ने मंसूर को गाड़ी भी एक लेकर दे रखी थी और उसको अच्छी खासी जो है वो माहाना सैलरी भी उसको 13 साल से दी जा रही थी। 13 साल पुराना ये उसका मुलाजिम था। और इसके अलावा 2 मज़ीद कैश बॉयज़ हैं जो फराह गोगी के लिए यही काम करते थे। और इसमें जैसे कि अयाश शुजा साहब ने अभी बताया कि सालिया सईद जो हैं उनका नाम भी इसमें शामिल है और वो भी एंटी करप्शन में पेश हो चुकी हैं और उनसे भी पूछताछ जो है वो की जा चुकी है फराह गोगी के ये पैसे लेने के मामले में। और बुशरा बीबी के जो बेटे हैं इब्राहिम मोनेका, वो भी इसी मुकदमे में एंटी करप्शन को मतलूब हैं, क्योंकि इब्राहिम मोनेका जो थे वो भी डीएचए जाकर मुबैना तौर पर अपना हिस्सा वसूल करते थे। ठीक है वकास, आप हमारे साथ रहेगा। अज़मा बुखारी साहिबा से जानते हैं। अज़मा बुखारी साहिबा, बुशरा बीबी के साहबजादे जो हैं उनके खिलाफ तो पहले ही कार्रवाई जो है वो की जा रही है, अब ये सालिया सईद का नाम भी सामने आ गया है, फराह गोगी, बुशरा बीबी, ये कड़ियाँ जो है ये तो मजीद मिलती चली जा रही हैं। अज़मा बुखारी साहिबा, सारा टब्बर चोर है जी, इसमें कोई शक नहीं। पहले वाला टब्बर भी चोर था और जो इमरान खान का टब्बर है वो भी चोर है। मजे की बात यह है कि दोनों फैमिलीज रल मिल के खा रही थी और ये इत्तेफाक की बहुत अच्छी निशानी है कि पिंकी पीटर साहिबा ने जो है वो इमरान खान साहब से शादी होने के बाद जो है वो अपने पहले बच्चों को जो है वो भी उस गंगा में पूरा डुबकियां दिलाई। और ये मूसा मानेका और इब्राहिम मानेका जो है इनके बारे में बहुत सारी स्टोरीज ऑलरेडी मार्केट में चल रही थी। लेकिन ये है कि इसके हवाले से अगर सबूत सामने आ रहे हैं तो मैं समझती हूँ कि ये एक अच्छी चीज़ है और इसके ऊपर इदारों को और प्रोएक्टिवली काम करना चाहिए। और ये जो रियासत मदीना और नया पाकिस्तान इतना घिनौना जो है ये साफ चली, शफाफ चली, ठीक है। उसके बाद ये तमाम तर जो है ये इंकशाफात सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अज़मा बुखारी साहिबा, तर्जमान पंजाब हुकूमत हमारे साथ ही। अयाश शुजा साहब आपका बहुत शुक्रिया और वकास गौरी आपका भी शुक्रिया।